नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सलाम। मैं आदाब अहमद, नालंदा खुला विश्वविद्यालय में यूनिवर्सिटी असिस्टेंट लाइब्रेरियन एंड फैकल्टी लाइब्रेरी साइंस। मैं लगभग 20 साल से पठन कार्य में लगा हुआ हूँ और मैंने महसूस किया है कि बिहार के जो विद्यार्थी हैं, चूँकि मुझे पटना विश्वविद्यालय में भी गौरव प्राप्त है, वहाँ भी शिक्षण कार्य किया, मोमेन पॉलिटेक्निक फुलवारी शरीफ में भी, और मौलाना मजहरुल हक अरबी पर्शियन यूनिवर्सिटी और मगध यूनिवर्सिटी, लगभग सभी यूनिवर्सिटी से मैं किसी न किसी रूप से जुड़ा हुआ हूँ। तो मैंने ये महसूस किया है कि हिंदी भाषी जो बच्चे हैं, खास करके गांव के, उन्हें एक गाइड की, एक दिशा और दशा की ज़रूरत है। अगर उनको सही दिशा और दशा दिया जाए तो निश्चित तौर पर वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। काफ़ी मेहनती लोग हैं। स्टेट का बीपीएससी का परीक्षा होने जा रहा है, तो एक शिक्षक के नाते मैंने ये अनुभव किया है कि तैयारी कैसे किया जाए, इसको बताएंगे हम, और छोटा छोटा वीडियो बना करके आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा, इसलिए कि आपको पढ़ने में, आपको तैयारी करने में आसानी हो। अब जैसे छोटा सा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कि जैसे आप लाइब्रेरी को ही पढ़िएगा, तो आपको पता है कि शैक्षणिक पुस्तकालय में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी आता है। आपको ये भी पता है कि पब्लिक लाइब्रेरी होता है, आपको पता है कि नेशनल लाइब्रेरी होता है, आपको ये भी पता है कि स्पेशल लाइब्रेरी होता है। इसके बारे में हम डिफाइन करेंगे। आपको 5 लॉज के बारे में मैं बताऊंगा, और लेकिन सबसे पहले आज मैं ये बता रहा हूँ कि कंसेप्ट के साथ पढ़ना है। आप बाजारू किताब जो पढ़ते हो ऑब्जेक्टिव वाला, उससे बहुत कुछ होना नहीं है। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नहीं तो परीक्षा में आप डबल माइंड हो जाते हो। आप ए ऑप्शन को मारोगे कि बी ऑप्शन को मारोगे, ये समझ में नहीं आता है, प्रैक्टिस की कमी का वजह कर। अब कैसे पढ़ना है तो समझ लो कि जैसे लाइब्रेरी है, तो आपको लाइब्रेरी से ही शुरू करना है कि लाइब्रेरी जो शब्द है वो लैटिन शब्द से आया है और लाइबर से बना है। उसी तरह से आपको ये भी जानना होगा कि लाइब्रेरी साइंस पद को सबसे पहले उपयोग करने वाले डॉक्टर रंगनाथन थे, और लाइब्रेरी जो शब्द, लाइब्रेरी साइंस शब्द को सबसे पहले रंगनाथन ने उपयोग किया है। और लाइब्रेरी शब्द जो है, वो लाइब्रेरी शब्द का प्रयोग 1374 में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में किया गया था। उसी तरह से आपको जानना है कि लाइब्रेरी जो है वो दूसरे भाषाओं में किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आता है कि जर्मन में क्या कहा जाता है, फ्रेंच में क्या कहा जाता है, इटालियन और रशियन में क्या कहा जाता है, उर्दू और हिंदी में क्या कहा जाता है। लाइब्रेरी साइंस का मतलब क्या होता है, यानी आपसे पूछा गया अगर कि व्हाट डू यू नो अबाउट लाइब्रेरी साइंस, तो इसे भी जानना पड़ेगा। इसी तरह से हम छोटा छोटी चीज़ को आपको बताएंगे। जैसे मैंने कहा अभी कि लाइबर से बना है, मैंने कहा अभी कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में इसका उपयोग हुआ है, और मैंने ये भी बताया कि दूसरे भाषाओं में किन किन चीज़ का क्या क्या कहा जाता है लाइब्रेरी को। इसको डिटेल से, चूँकि आज पहला दिन है, तो मैं आपको इतना ज़रूर कहूँगा कि फुल्ली डेडिकेटेड, फुल्ली डिटरमाइंड और फुल्ली डिवोटी हो जाओ। पूर्णतः समर्पित कर दो अपने को। 2-4 महीना अगर आप मेहनत करोगे तो बहुत अच्छा करोगे। चूँकि मानव जब जोर लगाता है, पत्थर भी पानी बन जाता है। और आज अगर आप मेहनत कर लोगे 2-4 महीना कस के, तो निश्चित है कि आपका एक स्थान बनेगा, और आप में से जो नौजवान होंगे वो यूनिवर्सिटी की तरफ आगे बढ़ेंगे, कॉलेज की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसके काफ़ी स्कोप हैं। कल मैं या आज शाम में आपको इस स्कोप के बारे में पहले बताएंगे कि लाइब्रेरी साइंस का क्या स्कोप है। जब तक आप जानोगे नहीं, इंसान लालची मिजाज है, जब तक पढ़ने में आपका दिल नहीं लगेगा। और जब आप जान लोगे कि लाइब्रेरी साइंस करके बहुत कुछ आप कर सकते हो, तो बहुत अच्छा कर सकते हो। तो आज की जो वीडियो थी यही हम समाप्त कर रहे हैं, और कल मैं आपको बताऊंगा कि लाइब्रेरी साइंस का स्कोप क्या है, और लाइब्रेरी साइंस की तैयारी कैसे की जाए, और कंसेप्ट के साथ कैसे किया जाए, और एक एक अध्याय को कैसे पढ़ा जाए, इसको बताएंगे। तो अवश्य देखने की कोशिश कीजिएगा, और अच्छा अगर लगेगा
तो इसको आगे बढ़ाने का कोशिश कीजिएगा ताकि दूर तक और देर तक ये पहुँचे और बिहार का जो बच्चे हैं वो सफल हों, क्योंकि बिहार के बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, हार्ड वर्कर होते हैं। और हम बहुत बहुत थैंक्स करते हैं नीतीश कुमार जी को, जिन्होंने लाइब्रेरी लेजिस्लेशन भी यहाँ लागू कराया 2008 में, और इन्होंने स्कूल लाइब्रेरी को भी जो है, स्कूल लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन पहले भी और अभी भी 10-12 साल के बाद इन्होंने देने का कोशिश किया है। अब इसमें हम सफल होकर आगे बढ़ने का काम करेंगे, लाइब्रेरियन बनने का काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।